जुलाई की रात को जो एबटाबाद में बारिश हुई उससे जो नुकसानात हुए, जो तबाकारियाँ हुई, उसके बाद ज़िली इंतज़ामिया कैंट बोर्ड मुतरक हो गए हैं और जो नालों पर तजावज़ात थी उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू है। आज हम मौजूद हैं बिलाल टाउन की गली नंबर 10 में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाले पे इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। ये इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है बेसिकली कैंट बोर्ड कर रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इन्हें भरपूर मावनत हासिल है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अमीनुल हसन साहब मौजूद हैं। आज अमीनुल हसन साहब ये बताएँ, आप नालों के तजावज़ात का ऑपरेशन का आज 5वां दिन है आपका, तो ये जो नाला है बिलाल टाउन में हम जहाँ खड़े हैं गली नंबर 10 में, इसकी महकमा माल के रिकॉर्ड में ये कितने फुट था और अभी कितने फुट रह गया है? जी फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि जो 1946-47 का हमारा सेटलमेंट है, उसका जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हम ये काम कर रहे हैं। अब वहाँ उसके अंदर जो नाले की चौड़ाई है वो डिफरेंट है। कहीं पे ये 44 फुट है, कहीं पे ये 38 फुट है और कहीं पे ये 28 फुट भी है वेड्थ इसकी चौड़ाई। तो जहाँ पे जितनी है हम उसको उतना ही चौड़ा कर रहे हैं, क्योंकि बाकी तो फिर दोनों तरफों पे मलकियत आ जाती है। जी जी तो हम एज पर रिकॉर्ड अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं यहाँ पे 33 फुट चौड़ाई है, तो हम इसको 33 फुट तक लेके जाएंगे। पीछे 44 फुट थी, हम उसको 44 फुट तक लेके जाएंगे। जी जी जी। अच्छा जी, ये आपको ये बताते चलें कि उन्होंने बताया कि ये जो नाला गली नंबर 10 में जहाँ पे हम खड़े थे, इस नाले की असल महकमा माल के रिकॉर्ड के मुताबिक चौड़ाई जो थी वो 33 फुट थी, लेकिन मौके पे ये नाला सिर्फ 10 फुट था। अभी ये इंतज़ामिया 23 फुट तक ऑपरेशन करके इस नाले को खुला करेंगे। और सोशल मीडिया पे एक निशानदी हुई कि गली नंबर 10 में एक जो मकान है, वॉइस ऑफ हज़ारा पे भी हुई, बाकी सोशल मीडिया पे भी हुई कि एक मकान नाले पे कैंट बोर्ड एक तरफ ऑपरेशन कर रहा है, दूसरी तरफ नाले पे तामीरात भी हो रही हैं। तो इसका भी इन्होंने नोटिस लिया है, वो सामने नज़र आ रहा है, इन्होंने तामीरात वो भी ख़त्म कर रहे हैं। तो अभी आपके सामने ये 2 घर भी हम आपको बताएंगे। ये जो घर हैं, कल कैंट बोर्ड की मैडम थी जो उन्होंने बताया था कि महकमा माल इस चीज़ का ज़िम्मेदार है, हम क्योंकि जो फ़र्द और इंतकाल की बुनियाद पे ही नक्शे पास करते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल सामने आई है, सामने हमारे बिलाल टाउन की गली नंबर 10 में एक घर है, इसका जो महकमा माल का रिकॉर्ड है, जो फ़र्द है, जो इंतकाल है 9.5 मरले का है, लेकिन मौके पे घर 13.5 मरले का है। और एडिशनल एसी साहब ने बताया कि इस घर को 14 फुट पे, ये निशान हम आपको दिखाएंगे, 14 फुट ये घर तोड़ा जाएगा। ये घर 14 फुट इंक्रोच किया हुआ है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है, ये तहकीकात होनी चाहिए। अगर इस घर के पास 9.5 मरले के डॉक्यूमेंट्स थे तो 13.5 मरले इसके पास, ये घर को कैसे बनाया गया, इसमें कैंट बोर्ड ज़िम्मेदार है या कौन ज़िम्मेदार है, ये इसका भी तयन होगा। तो अमीन साहब ये बताएं, ये घर रिकॉर्ड में आपके पास 9.5 मरले पे है, तो बना हुआ 13.5 मरले पे है। वो सामने वाला घर कितने मरले पे है एक्चुअल, और वो कितने मरले पे बना हुआ है? अच्छा, इस तरह की मैं आपने एक दो बातें की, उसका मैं करना चाहता हूँ। किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई ब्लेम नहीं कर रहा मैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब कोई फ़र्द देते हैं तो हम फ़र्द ज़मीन का देते हैं। हम नाले का फ़र्द किसी को नहीं दे सकते, ना हमने दिया है। आप तमाम लोगों से फ़र्द दिया, उनका रिकॉर्ड मंगवा के चेक कर सकते हैं, जहाँ भी होगा मलकियत का फ़र्द होगा। ये लोगों की अपनी मिस्टेक है कि उन्होंने नाला खुला देख लिया, यहाँ नहीं किसी ने पूछा तो उन्होंने आगे चलो जी खुला कर लेते हैं। अभी आप देखें कि इस बंदे ने सारा कारपोर्ट जो है वो 2 स्टोरीज पे इधर ही बनाया हुआ नाले पे बनाया। हाँ, जबकि हमें जहाँ से इर्द से लोगों ने बताया भी है कि जब ये बना रहा था तो जिस बंदे ने इसको ये ज़मीन बेची थी उसने कहा था कि भाई ये नाला आप इसके अंदर नहीं डालना, अगर ज़्यादा डाल दिया तो लॉन बना लेना। लेकिन इसने फिर इंटेंशनली ये सारा बनाया। तो हमने भी जिसको भी दिया है फ़र्द, हम सिर्फ मलकियत के फ़र्द देते हैं, नाले का फ़र्द हम किसी को नहीं देते। ठीक है। और कैंट बोर्ड हमसे 2 चीज़ों की जो है ना क्लैरिफिकेशन करता है। एक मलकियत की जो फ़र्द से हो जाती है, दूसरा आमतौर पर हमारे पास ये क्यूरी आ जाती है महकमा माल के पास कैंट बोर्ड की तरफ से कि जी आया ये रकबा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आता है या कैंट में आता है, ये TMA का है, तो वो हम क्लियर कर देते हैं कि जी रकबा किस तरफ आता है। उस हिसाब से फिर उसके ऊपर टैक्सेशन और वो चीज़ें होती हैं। तो ये 2 चीज़ें अभी ये इसका जो सामने मकान बना हुआ, हाँ, ये कुछ 8 मरले हैं, 6 मरले हैं। हाँ जी, तो इसमें इसका तयन जो है वो हमने ये असल में टोटल ऐसे 2 पॉइंट्स थे जो बहुत ज़्यादा जो है ना चौक्ड भी थे, जिनकी वजह से पीछे सारों की जो है ना नुकसान भी हुआ और जो ज़्यादा शोर भी मचा रहे थे। इनकी तसल्ली के लिए हमने बिल्कुल जहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट महकमा माल में एक मौका होता है जो जहाँ से एग्जैक्ट हम पकड़ के उसको नापना शुरू करते हैं, यहाँ से भी हमने नापा है। वो दूसरा ये 2 डिफरेंट मोजे आ रहे हैं, 2 डिफरेंट टीमों को, 2 डिफरेंट पटवारियों को लगा के हमने दोनों तरफ से इसको पूरा बराबर किया। अभी इंशाल्लाह हमें पूरी तसल्ली के जो हमने निशान लगाया, इंशाल्लाह पूरा टाइम लगा के पूरी मेहनत करके इस पर रिकॉर्ड लगाया, और पूरा मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि इंशाल्लाह अब इसमें फ़र्क नहीं आएगा। जो है, जो निशान हमने लगाया वो पूरी तसल्ली के साथ लगाया है। हमारे साथ कैंट बोर्ड के इंक्रोचमेंट स्टाफ के तारिक साहब भी मौजूद। तारिक साहब ये बताएं, ये बता रहे हैं घर 9.5 मरले इसका महकमा माल का रिकॉर्ड है, नक्शा आपने 13.5 मरले पे पास किया हुआ है, इसकी क्या वजह है जी? इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो इंक्रोचमेंट जो किसने करवाई है? नहीं जी, ये मकान जो है ये क्योंकि 10 से 15 साल पुराना है जी, तो जिस तरह एडिशनल साहब ने बताया है कि ये
बेचने वाले भी इसको बताया कि आप 9.5 मरले पे बनाएं। तो ये खुली जगह थी, नाले की जगह थी, उसने मौका देखकर डाल ली है। इसमें हमारे पास जिस तरह नहीं, आपके बंदे मौके पे आते हैं जब तमीरात को ईंटें भी फेंकते हैं, चेक करते हैं आगे, तो इसकी कंस्ट्रक्शन आपने नहीं देखा नक्शे के मुताबिक है नहीं? जी, ये हमसे पहले तकरीबन 15-20 साल पुराना मकान है जी। मैं उस वक्त इधर मौजूद नहीं था, लेकिन बात यह है कि हमारे पास इंतकाल और फ़र्द आता है जिसमें मकान की हम नक्शा पास करते हैं जी। उस बिना पे हमें ये नहीं क्लियर होता कि ये ज़मीन ऑलरेडी यहाँ पे है या इधर है जी। ये क्लैरिफाइड महकमा रेवेन्यू ही कर सकता है कि उनके रिकॉर्ड में या ये जगह किस जगह पे आती है, हमें ये क्लियर नहीं होता है जी। नक्शा हमने 9.5 मरले का ही पास किया है, इससे ज़्यादा नक्शा नहीं है, बाकी इसने इंक्रोच किया हुआ। अच्छा जी। तो ये अमीन साहब, ये इंक्रोचमेंट जो ख़त्म करने के लिए ये घर है, दोनों अतराफ में घर हैं, इनको आपने कोई नोटिस दिए हैं या खुद आप ख़त्म हटाएंगे? ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पे लोग बड़ा सवाल भी उठा रहे हैं। जी जी जी। और ये कहते हैं कि जी महकमा माल मिल गया है, तहसीलदार मिल गया, ऐसे मिल गया है, इसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। छोड़ा हमने किसी को नहीं है जी। क्लियर कट पॉलिसी है हमारी 3 पॉइंट्स की। एक तो वो रकबा जो बिल्कुल खाली पड़ा है, ठीक है, मतलब जिस तरह ये ज़मीन आपको नजर आ रही है, इसको तो हमने जहाँ से इसकी फुट बनते थे, जितने बनते थे वो हमने काट कर दिए। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये थी कि बाद लोगों की जो बेसिक स्ट्रक्चर है घर वो बना हुआ है और आगे बाउंड्री वॉल है, जी जी जी। हमने उसको बिल्कुल बाउंड्री वॉल से जो भी उसका पीछे लॉन शॉन था वो सारा काट दिया। जो तीसरी चीज़ जो थी वो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, हमने इसलिए इसको नहीं छेड़ा बेसिक स्ट्रक्चर को कि अगर हम इसको मशीन लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वाइब्रेशन से पूरा का पूरा मकान गिर जाएगा और लोग अंदर रह रहे हैं इस वक्त। इसलिए हमने मकानों को जो भी इंक्रोच थे उनको जितने जितने फुट उनकी इंक्रोचमेंट थी उनको सबको नोटिस दे दिए 7 दिनों के। 7 दिनों के अंदर अंदर ये अपना कटर ला के खुद इसको काट के साइड पे कर लें ताकि बाकी घर जो है वो डैमेज ना हो। अगर कोई भी जो वहां से लेके जब पुल से लेके नीचे काला पुल तक मरी रोड तक जो भी इस पे कंप्लायंस नहीं करेगा तो डेफिनेटली 7 दिन बाद हम इसको मशीन से ही गिराएंगे और नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। जी। ये बताएं अमीन साहब, अभी ईद की छुट्टियां भी कल से शुरू हो रही हैं, तो आपका ये ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा और दोबारा कब शुरू होगा फिर? देखें फैसल भाई, आपको तो पता है हमारी तो ईद की छुट्टियां नहीं होती हैं, हम तो इधर ही हैं, लेकिन ये है कि हम लोगों का ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक बारिश जो है स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि सुबह कल बारिश हो गई थी, हम गली नंबर 17 में काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मड था जिसकी वजह से मशीन नीचे नहीं उतर सकती, मशीन फंसने का खतरा होता है, इसलिए हमने फिर यहाँ पे ला के स्टार्ट कर दिया काम। तो अगर जब तक बारिश स्टार्ट नहीं होती तब तक इंशाल्लाह हम काम करेंगे, बारिश स्टार्ट होगी फिर हमें मजबूरन रुकना पड़ेगा। नहीं, अब ईद के बाद दोबारा ऑपरेशन आपका कब शुरू होगा? फौरन ईद के बाद फौरन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, ईद के बाद मतलब फौरन स्टार्ट हो जाएगा। देखें जो दीवारें हैं, जो मतलब खाली ज़मीन है या जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो तो हम गिराएंगे, उसमें तो हम ईद वीद का जिक्र वेट नहीं करेंगे। सही है। जो घरों के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं जिनको हमने नोटिस दिए हुए हैं तो 7 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम उन पर काम स्टार्ट करेंगे। जी। हमने कल कैंट बोर्ड की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी जो उनका भी नालों पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के हवाले से मौक़िफ़ लिया। आज हम मौके पे भी यहाँ पे आए हैं बिलाल टाउन में, हमारे साथ एडिशनल एसी साहब भी थे, इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मौक़िफ़ था इस हवाले से वो भी हमारे सामने रखा है। तो हम आपको ये बताएंगे इसमें अगर देखा जाए तो नालों पर जो तजावज़ात है वो लोगों ने ख़ुद भी की हुई है। अभी जैसे एक एग्ज़ाम्पल हमारे सामने आई, 9.5 मरले इनकी ज़मीन है और 13.5 मरले पे कंस्ट्रक्शन हुई है, तो इसका मैं समझता हूँ जो भी ज़िम्मेदार है उसके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए और जो नालों के तजावज़ात है उसके ख़िलाफ़ जो बिला तफरीक किसी एक को टारगेट नहीं करना चाहिए, पूरे शहर का पूरी उसका मुतालबा है कि जो आप ऑपरेशन करें वो बिला तफरीक हो, पूरे कैंट के अंदर हो, ताकि एक दफ़ा ये मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो जाए। शुक्रिया जी। ये बिला तफरीक होगा, अभी तक बिला तफरीक हुआ है और बिला तफरीक होगा। इसमें अगर किसी बंदे को कोई शक शुबा है कि नहीं उसका रेफरेंस है और उसने ख़रीद लिया और ये कर लिया, ये सारी बातें झूठ हैं, बकवास हैं। अगर किसी को कोई शक है आ जाए मौके पे, हम खड़े हैं, रिकॉर्ड हमारे पास है, उसकी तसल्ली जिन जिन लोगों ने एतराज़ किया उसको तसल्ली करवाइए। आइंदा भी जो एतराज़ करेगा उसको तसल्ली करवाएंगे और इंशाल्लाह बिला तफरीक होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ये इंशाल्लाह हम आपको इंश्योर करते हैं।